हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फेलियर टू सक्सेस। सो IBPS PO मेंस का मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कर लिया है। अभी मैं इंग्लिश सेक्शन करने वाली हूँ, तो चलिए करते हैं स्टार्ट और सबमिट कर देते हैं सेक्शन को। इसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं और ये है इंग्लिश पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इजी वाले क्वेश्चंस पिक करते हैं, क्योंकि ये इन्फ्रेंस है, इसको टाइम लगेगा पढ़ के करने में। पैसेज है, देन पैसेज को रीड करके लास्ट में करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चंस पहले बनाते हैं। द एग्नोस्टिक इन इमर्जिंग मार्केट्स इज हार्डली सरप्राइजिंग एज, इसमें वही करना होगा ना जो सेम होता है एक पेयर वाला ना, कि इंटरचेंज करके करेक्ट फाइंड करना। हाँ, वही करना है। द एग्नोस्टिक इन इमर्जिंग मार्केट्स, द एग्नोस्टिक, अगर हम ए को चेंज करें, ए का क्या ऑप्शन दिया, ए को एच से, कि द टर्बुलेंस इन इमर्जिंग मार्केट्स इज हार्डली सरप्राइजिंग इज द टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो सी तो सही है, ठीक है। टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी सही है, तो सी तो नहीं होगा, तो दूसरा तीसरा ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाता है। बाय द यूएस फेडरल रिजर्व हैज ट्रेडिशनली कॉज्ड, यहाँ पे एडवर्ब आएगा, ये भी सही है। इसका मतलब ए और एच को चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा है कि लाइफ साइकिल इम्पैक्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड बी एग्नोस्टिक टू द अंडरलाइन टेक्नोलॉजी, क्योंकि बाकी ऑप्शन ए बी सी एलिमिनेट हो रहे हैं। यहाँ पे एडवर्ब आएगा, डी एलिमिनेट हो जाता है। और टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये तो हमेशा रहता है, करंट अफेयर में भी रहता है कि टाइटनिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो ये वाला दोनों सही हो जाएंगे। तो थर्ड वाला जो है वो रॉन्ग होगा। विद अ रिलेशनशिप दैट इज मोर ओपन, ए को एच से। विद अ गेन दैट कोई सेंस नहीं बन रहा, ए का ई से। विद अ, ए के साथ में ई कैसे आएगा, ये आई एन, ये आई से स्टार्ट है ना वोवेल से, तो ए के साथ आएगा नहीं, तो ये भी एलिमिनेट। विद अ रिलेशनशिप दैट इज मोर ओपन, इंडिया हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू हैव अ मोर ऑनेस्ट कन्वर्सेशन, बी भी सही लिखा हुआ है। विद इजराइल ऑन द पीस प्रोसेस दिस टाइम, while the Modi Netanyahu meeting in July 2017 had practically, हाँ जैसे यहाँ पे लिखा है had practically और यहाँ पे लिखा है inalienably, तो दोनों LY वाले कैसे आ सकते हैं साथ में, तो D और F को चेंज कर देंगे बिना कुछ देखे, क्योंकि और कुछ पॉसिबल ही नहीं है, किसको तो होगा ही नहीं, एक ही ऑप्शन है। The problems of implementation of a plastic ban, the problems of A को किससे चेंज किया गया, F। The problems of डिस्क्लोज्ड ऑफ, नहीं ये तो नहीं होगा, ए को एफ से नहीं करेंगे। तो द प्रॉब्लम्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन प्लास्टिक बैन आर नॉट यूनिक टू इंडिया, अगर बी को जी से कर दें। आर नॉट एग्री टू इंडिया, कोई सेंस नहीं है बी और जी का। अक्रॉस द वर्ल्ड बैन्स ऑन प्लास्टिक, टैक्सेशन ऑफ प्लास्टिक एक्ट्स हैव थ्रेटेंड मिक्स्ड रिजल्ट। थ्रेटेंड मिक्स्ड रिजल्ट का कोई सेंस है यहाँ पे। अगर सी को एच से करें, अचीव्ड मिक्स्ड रिजल्ट, हाँ रिजल्ट को अचीव करोगे, थ्रेटेंड थोड़ा ना करना है। और यहाँ पे रेपिटेडली थ्रेटेंड नॉर्थ कोरिया विद वॉर, तो ये हो जाएगा CH। अपर्थीड वॉज लार्जली कंप्लीट बाय देन द डीकोलोनाइजेशन रिजाइम इन, देखो रिजाइम के साथ में अपर्थीड रिजाइम होता है, तो ए और बी को चेंज करेंगे। ए और बी एक ही ऑप्शन में है। यहाँ पे क्या होगा, डीकोलोनाइजेशन वॉज लार्जली कंप्लीट बाय देन एंड द अपर्थीड रिजाइम इन साउथ अफ्रीका, यानी वो जो अपर्थीड रिजाइम नहीं था साउथ अफ्रीका में, उसकी बात कर रहे हैं। तो ए और बी को तो चेंज करेंगे। अब CH को चेक कर लेते हैं। वॉज बीइंग डिसमेंटल्ड एंड द कैंपेन फॉर यूनिवर्सल, साउथ अफ्रीका वॉज बीइंग डिसमेंटल्ड, ये सही आ रहा है, तो ए बी को चेंज करेंगे। वैसे भी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं। एक्नॉलेजिंग चाइनीज पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी इज बैड ब्रावडो फॉर अ पार्टी हुज हार्डकोर सपोर्टर्स लेविड इन द मिलिट्री ऑप्टिक्स ऑफ द पार्टी। The taxes levied by, देखो टैक्स क्या होता है, टैक्स लेवी किया जाता है, ठीक है। तो टैक्स लेविड बाई, तो यहाँ पे पहली चीज सी और ई को तो पक्का ही चेंज करेंगे, टैक्स के साथ में लेविड ही आएगा। CE को चेंज करेंगे तो दो ऑप्शन है, CE, BD और AF। देखते हैं BD चेंज होगा या AF होगा। इकोनॉलिजिंग है, अगर यहाँ पे इंट्रिकेटली कर दो तो इंट्रिकेटली कैसे हो जाएगा, एडवर्ब की कोई जरूरत नहीं है ए में। BD को देखते हैं, डी कौन सा है, बी और डी पे है ऑप्टिक। इन द मिलिट्री ऑप्टिक ऑफ द, यहाँ पे लिखा बैड ऑप्टिक फॉर अ पार्टी हुज हार्ट को सपोर्टर रेवल इन द मिलिट्री ब्रेविडो ऑफ द पार्टी। बी और डी को ही करेंगे, क्योंकि AF तो हो नहीं रहा है और C हमें लेना ही लेना है, तो यही ऑप्शन होगा।
द गवर्नमेंट्स कंफ्यूजिंग क्लेम्स, पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग, पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग, ए को अगर एफ से चेंज करें, पॉलिटिकल डोमेस्टिक, पॉलिटिकल एलाइट हो सकता है, पॉलिटिकल एलाइट, अरे ए को डी से चेंज करेंगे, द गवर्नमेंट्स इनएबिलिटी टू टेक अ फैक्चुअल एंड एलाइट पोजिशन ऑन द, एक सेकेंड, यहां पे लिखा है कि अ फैक्चुअल एंड एलाइट पोजिशन, एफ वाला थोड़ा अजीब लग रहा है, अगर एफ को ए से चेंज करो तो ग्रैंड स्टैंडिंग पोजिशन नहीं, ए को जी से, नहीं ए को जी से, एफ को देखते सी से, इफ फैक्चुअल एंड अनएम्बिगुअस मतलब स्पष्ट, एक फैक्चुअल और स्पष्ट पोजीशन ऑन द एलएसी, तो ए सी और एफ को चेंज करेंगे ही करेंगे, तो एक ही ऑप्शन है, और बी डी को भी करेंगे इसका मतलब है, और डी में लिखा है ऑफिस्केशन एंड डिसोनेंस, तो इसका मतलब मुझे नहीं पता, बट इतना पता है कि सी और एफ तो पक्का ही चेंज होंगे, एक फैक्चुअल और एक अनएम्बिगुअस पोजीशन ऑन द एलएसी, तो इसलिए यही ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है, ये फिलर्स हैं, इसमें क्या करना है, कौन सा ए में कंटेक्चुअली फिट होगा। ओके, पहले कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ये वाला कर सकते हैं, कस्टमर्स डैश द स्मॉल प्रिंट, द पुलिस डैश द क्राइम सीन, तो पुलिस क्राइम सीन को क्या करेगी, इरोड करेगी, फोर्स करेगी, ग्लांस करेगी, रेक्ट करेगी, स्क्रूटिनाइज करेगी, तो कस्टमर स्क्रूटिनाइज द स्मॉल प्रिंट एंड द पुलिस स्क्रूटिनाइज द क्राइम सीन। ओके, इसको बाद में करेंगे। ओके, पैसेज को स्किप करते हैं, पहले कुछ और क्वेश्चंस बनाते हैं, ये कर लेते हैं। द इलेक्शन कमिटी विल बी डैश विद द न्यू फंक्शन, तो विल बी पॉपुलर नहीं होगा, विल बी ग्लोरियस नहीं होगा, विल बी सिलेक्टिंग ये भी नहीं होगा, विल बी इंटरेस्टेड या विल बी पार्टिसिपेटेड। ओके, इन दोनों को कंसिडर करते हैं। ऑफ इलेक्टिंग रिलेटिवली लार्ज शेयर ऑफ लिगको मेंबर्स एंड डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग इन द डैश ऑफ ऑल कैंडिडेट्स फॉर द लिगको, पार्टिसिपेटिंग इन द नॉमिनेशन ऑफ ऑल कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन होता है, तो मुझे ये सही लग रहा है, पार्टिसिपेटेड कोरोनेशन, नॉमिनेशन सही लग रहा है, तो इसलिए दूसरे वाले के अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, बाकी स्टार्टिंग के तीन वाले पहले में तो आएंगे नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ साइंटिस्ट सेड डैश ऑफ कोरोना वायरस, क्रिएटर्स ऑफ कोरोना वायरस शॉर्ट्स फेस, मैन्युफैक्चरर्स हो सकता है, प्रोड्यूसर्स भी हो सकता है, मैग्नीशियंस और ये सेल्समैन तो नहीं होगा, लास्ट के दो नहीं होंगे, वो पहला वाला नहीं होगा। प्रोड्यूसर्स ऑफ कोरोना वायरस शॉर्ट्स या फिर मैन्युफैक्चरर्स, ग्लोबल सर्टेन रॉ मटेरियल नीड्स टू बी चर्न आउट द शॉर्ट्स या इनोक्यूलेशंस, तो शॉर्ट्स और इनोक्यूलेशंस का मतलब तो सेम है, बट मैन्युफैक्चरर ऑफ द कोरोना वायरस शॉर्ट्स, यानी जो वैक्सीन उनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो ये ज्यादा ठीक लग रहा है। ऑर्बिटल असेंबली कॉर्पोरेशन रिसेंटली डैश न्यू डिटेल्स, अनवील्ड हो सकता है, एंट्रोगेटेड नहीं होगा, रेजिलियंट नहीं होगा, प्रोहिबिट भी नहीं होगा, और मैग्निफिशेंट नहीं होगा। अबाउट इट्स एम्बिगुअस प्रोजेक्ट, तो ये मुझे ठीक लग रहा है, यहाँ पे अनवील्ड करेंगे, और ये सारी वोकैबुलरी बहुत इजी है, स्टार्टिंग वाली, बाद वाले में जैसे गैलोब्ड, और इसका मतलब नहीं पता है, बाकी सारे मुझे यहाँ पे मीनिंग्स मालूम है, एम्बिशियस भी, मॉर्बिड और सफरिंग, सारी चीजें, तो वो कैब आपको जब डेली रीडिंग करोगे ना ट्यूटोरियल तभी आएंगी। द आत्मनिर्भर भारत कैंपेन एम्स एट डैश इंडिया, कंजर्व्ड इंडिया, प्रोटेक्टिंग इंडिया, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, एट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये सही लग रहा है, इनटू अ मेजर प्लेयर इन द ग्लोबल इकोनॉमी, स्पेसिफिकली बाय इनहैंसिंग द रोल ऑफ मैन्युफैक्चर, लेसनिंग तो होगा नहीं, मैन्युफैक्चर रोल को कम तो नहीं करना है, टारगेट का कोई सेंस आ नहीं रहा है यहाँ पे, डीपनिंग, विजुअलाइजिंग, इनहैंसिंग सबसे बेस्ट सुटेबल वर्ड है यहाँ पे। द अपकमिंग बजट शुड बी फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एन, तो एन लिखा हुआ इसका मतलब है पहला आ सकता है, दूसरा, तीसरा ऑप्शन नेट, लास्ट के दो आ सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, क्रिएटिंग प्रोडक्टिव फॉर्म्स दैट विल इन टर्न डैश मोर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, जनरेट हो सकता है, तो फर्स्ट और लास्ट, मैनेजिंग तो होगा नहीं, टर्न मैनेजिंग मोर फॉर्मल, तो या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या लास्ट होगा, तो इनेबलिंग हो सकता है। द अपकमिंग बजट शुड बी फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग एन इनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, इनेबलिंग ज्यादा सही लग रहा है, इंजॉइंग से, इंजॉइंग इन्वायरमेंट, इनेबलिंग ठीक लग रहा है मुझे यहाँ पे। नेक्स्ट है पैसेज, और सॉरी पैसेज नहीं, यहाँ पे पैराजम्बल है, और इसको करेंगे बाद में, ठीक है। पैराजम्बल में फिल इन द ब्लैंक भी है, कौन सा आएगा, ए में, कि when this happens that candidates will reasonably feel that he or she being dashed against based upon her या his race,
or even his or her gender and could possibly file a case against the company. Will reasonably feel that he is being discriminated against based upon her race. Discrimination से बात कर रहा ना, race आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, gender लिखा है तो discriminate ही होगा. Then ये वाला, और ये क्वेश्चन क्या है? ओके, इसको भी स्किप करते हैं. और यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड, इसको पूरा बनाना पड़ेगा. ओके, ये कर लेते हैं यहाँ पे पहले. विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ से विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी फिल्ड इन ए टू मेक इट contextually and grammatically correct. Surveillance capitalism describes a market-driven process where the commodity for sale is your personal data, and the capture and production of this data relies on mass surveillance of the internet, dash with free online services such as search engines and social media platforms. So the answer is surveillance capitalism. This fundamental equation underpins an economic trade-off free services. This activity is often carried out by companies that provide us. ये सही लग रहा है कि this activity often carried out by companies that provides us with free online service, है ना. ये वाला ज्यादा सुटेबल लग रहा है. फ्री सर्विसेज विद फ्री ऑनलाइन सर्विसेज. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्री सर्विसेज ऑलरेडी मेंशन है तो यहाँ पे भी फ्री सर्विसेज, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है. और दिस आंसर इज सर्वेलांस कैपिटलिज्म विद फ्री, ये भी कोई सेंस नहीं है. And saying that people don't like ads in an understatement with free online, कोई सेंस नहीं है इसका. यही सही है कि कंपनीज प्रोवाइड अस विद फ्री ऑनलाइन सर्विसेज. नेक्स्ट बी में क्या आएगा कि दीज कंपनीज कलेक्ट एंड डैश अवर ऑनलाइन बिहेवियर. ओके, तो ये तो बी हो गया. अच्छा, यहाँ पे भी दीज कंपनीज कलेक्ट एंड स्क्रूटिनाइज अवर ऑनलाइन बिहेवियर टू प्रोड्यूस डेटा दैट कैन बी फर्दर यूज फॉर कमर्शियल पर्पजेज. तो यहाँ पे बी के अकॉर्डिंग यहाँ फिल करना है, बट द पुलिस जो है इसके अकॉर्डिंग स्क्रूटिनाइज आएगा, तो यहाँ पे भी वही आएगा सेम. सी में क्या आएगा? सी में करना क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है. सी में यहाँ पे smaller companies are also cashing in on this, and last year Health Engine, a medical appointment booking app, dash with Perth lawyers particularly interested in workplace injuries or vehicle incidents. क्या आएगा यहाँ पे? Was found last year Health Engine, a medical appointment booking app, was found to sharing clients' personal information with Perth lawyer. हो सकता है. It is clear that it's highly effective with, नहीं है, कोई सेंस नहीं है. For access to personal information and with कैसे हो जाएगा? Who will ultimately, मेडिकल अपॉइंटमेंट बुकिंग ऐप है तो who कैसे आ जाएगा? देखो, who नहीं आएगा, and नहीं आ सकता है, तो दो ऑप्शन लेट हो जाएंगे. Opposed to companies that holds data with Perth lawyer, ये भी नहीं होगा. Lawyers particularly interested in workplace injuries or vehicle incidents. ये हो सकता है कि last year Health Engine, a medical appointment booking app, was found to be sharing clients' personal information with Perth lawyers particularly interested in workplace injuries and vehicle incidents. तो मुझे ये वाला ज्यादा यहाँ पे सुटेबल लग रहा है. बाकी देखते हैं डी में क्या आएगा. चेंज करना है. तो द लेट 20th century has been our production move. रेजिलियंट मूव हो सकता है अगर, तो अवर रेजिलियंट मूव अवे फ्रॉम मास इकोनॉमी लाइन्स. द लेट 20th century has been our dash move, resilient move away from the mass economy lines in factories to become progressively more. देखो, more resilient on ऑलरेडी सही है. more resilient on knowledge. अगर 3 और 4 सही है तो 1 2 को चेंज करें. अगर द लेट 20th century has seen our economy move away from mass production lines, our dash move factories to become progressively more resilient on production. अगर 1 और 4 को चेंज करते हैं कि the late 20th century has seen our knowledge move away, नहीं 1/4 तो नहीं होगा. production move away, mass economy,
तो सेकंड तो सही लग रहा है। मोर प्रोडक्शन ऑन नॉलेज। अभी मैं यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हूँ, उसको बाद में करते हैं। ई में क्या आएगा देखते हैं। ई, these companies buy data from a variety of sources dash information about individuals। इंफॉर्मेशन क्या करेंगे इंडिविजुअल्स की? डाइवर्ट करेंगे, कोलेट करेंगे। कोलेट मतलब इकट्ठा करना। कोलेट्रल और परफॉर्म एड्रेस को कोई सेंस नहीं। कोलेट का मतलब इकट्ठा करना। ये कल ही परसों मैंने एडिटोरियल में पढ़ा था। एफ में यहाँ पे चेंज करना। लास्ट ईयर्स कैम्ब्रिज एनालिटिका रेवलेशंस हाइलाइट्स दैट the surveil to which internet companies extend online activity। internet companies online activity, तो फोर्थ तो सही है, ठीक है। एनालिटिका रेवलेशंस हाईलाइट द एक्सटेंट टू विच, अगर 2 और 3 को चेंज करें, He highlighted the extent to which internet companies surveil online activity। ये सही लग रहा है। 2 और 3 को चेंज करेंगे। नेक्स्ट है आई के अकॉर्डिंग कि their dealings may have dash election law in the United States pursued, engrossed, violated। यहाँ पे कि रूल्स वर बीइंग डैश इन द वार, तो परस्यू नहीं किए जाएंगे, इंग्रॉस नहीं किए जाएंगे, इंटाइटल्ड, आर्ग्यूड, तो वायलेटेड मुझे यहाँ ठीक लग रहा है कि दे वायलेटेड द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट, द वायलेटेड बीइंग द वार रूल एंड दे बी देयर डीलिंग्स में हैव वायलेटेड इलेक्शन लॉ इन द यूनाइटेड स्टेट्स, तो वायलेटेड सही है यहाँ पे। जी में क्या आएगा? विच कम्स इन द बोथ, इटैलिक्स है, उसके बीच में क्या आएगा? That includes information about their users online friends, and even their users offline friends. Platforms make huge profits from this. This किसके लिए आया है? The surveillance economy should die. The fact that the social media advising only one part of the campaign or the channels. This was not just on a computer, web browser, a mobile. It is also using records on TV to skip ads and this. And paying music and movie streaming specifically to avoid ads. A shadow profile or a profile created someone who has not signed up the particular social media might have data stored about them because they have interacted with someone who has huge profit from this। यहाँ के लिखा include information about this। यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात की गई है, ठीक है, और यहाँ पे भी वही बात कर रहा है कि प्रोफाइल जो क्रिएट करेंगे उसमें इंफॉर्मेशन ही होगी, तो मुझे ये वाला जो है सुटेबल लग रहा है यहाँ पे, बिकॉज दे हैव इंटरेक्टेड विद समवन हु हैज। यहाँ पे दिया हुआ है कि वो साइन अप करेंगे, कि who has not signed up the particular social media might have some data stored about। A shadow profile is a profile created about someone who has not signed up to particular social media but might have some data stored। तो डेटा की ही बात कर रहा है यूजर्स के, तो मेनली तो यही पे मुझे ठीक लग रहा है ये वाला। एच नंबर एरर बतानी, तो न्यूली अवेलेबल डेटा सोर्सेस हैज, तो सोर्सेस के अकॉर्डिंग हैव आएगा। J, capitalism more embedded and pervasive in our lives। Embedded and obvious in our life, gregarious, pondering, possible in our life, कोई सेंस नहीं है। प्रीवैलेंट हो जाएगा क्योंकि परवेसिव मतलब प्रीवैलेंट का मतलब सेम है, तो अगर हमें इसको रिप्लेस करना है मीनिंग को सेम रखते हुए तो प्रीवैलेंट हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी मेरा एक रह गया, देखते हैं डी वाला, कि द लेट 20th century हैज सीन अवर रेजिलियंट मूव अवे फ्रॉम मास इकोनॉमी लाइज इन फैक्ट्रीज टू बिकम प्रोग्रेसिव मोर प्रोडक्शन ऑन नॉलेज। मुझे 1 और 3rd चेंज करने को लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसको कर लेते हैं, पहले पूरा रीड करते हैं। व्हेन दिस हैपेंस, अच्छा एक काम करते हैं, इसको हम पेयरिंग बनाते हैं, ठीक है। पहले लिखा है यहाँ पे कि व्हेन दिस हैपेंस, तो दिस से स्टार्ट नहीं हो सकता है। यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल, स्टार्टिंग वाला नहीं हो सकता है। यहाँ लिखा है वाइल अफर्मेटिव एक्शन, और यहाँ पे लिखा है द हायरिंग मैनेजर ऑफ द कंपनी डिसाइड्स दैट दिस कैंडिडेट इज फिट फॉर द पोजीशन एंड येट रिजेक्ट्स हिम। तो ये ऐसा लग रहा पढ़ के कि किसी चीज के बारे में बात की गई होगी, उसके बाद ही आएगा, है ना, कि कौन से कैंडिडेट को किस पोजीशन के लिए फिट हो रहा है, किसको रिजेक्ट करना है, तो ये चीज।
बट से कोई स्टार्ट नहीं होता। अगर सी वाला देखें तो यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया गया है कि while affirmative action and equal employment opportunity have two different meanings, they both share the same importance। क्योंकि मैंने जब ये पहला वाला सेंटेंस देखा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, और दूसरा देखोगे अफर्मेटिव एक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब है कि इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है कि अफर्मेटिव एक्शन और इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को। तो अगर सी फर्स्ट होगा कि while affirmative action and equal employment opportunities have two different meanings, they both share the same importance। ठीक है। और बी में कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव एक्शन फर्स्ट अलाउज अ पर्सन बिलोंगिंग टू एनी पर्टिकुलर माइनॉरिटी एथिक्स ग्रुप टू गो इनटू अ ethnic group to go into a company and apply for position he or she will well qualified for an equal employment opportunity will legally protect him or her from being favored against। तो अफर्मेटिव एक्शन के बारे में डिफाइन किया गया है, तो सी और बी एक पेयर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद but many companies do not realize that they face such a consequence when an employee feels that he or she judged for his race and turn and file a case। When this happens, that candidate will reasonably feel that when this happens, क्या होगा यहाँ पे, this किसके लिए आया है, feel that he or she being biased against, sorry यहाँ पे क्या जाएगा, एक fill in the blanks था, तो यहाँ पे क्या वर्ड था, discriminated। okay, so being discriminated against based upon her race and even in gender could possibly file a case against the company। अच्छा, यहाँ पे लिखा है file case against the company, ठीक है, और यहां पे भी लिखा हुआ है कि इन टर्न फाइल अ केस। ए और ई का एक पेयर बनेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ये डी में क्या दिया, द हायरिंग मैनेजर ऑफ द कंपनी डिसाइड्स दैट दिस कैंडिडेट इज फिट फॉर द पोजीशन और नॉट। द हायरिंग मैनेजर of the company decides that this candidate is fit the position or not। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पे लिखा है कि qualify for an equal employment opportunity will legally protect him from being against favored being favored against when this happen that candidate will reasonably feel that। यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं कि अगर ये चीज अलाउ किया जाता है कि एक पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप से आता है कोई व्यक्ति, तो वो मतलब इस जॉब के लिए मतलब है वेल क्वालिफाइड या नहीं है, और उसको लीगली देखा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है इन सब चीजों के अगेंस्ट। तो अगर हम ये वाला देखें ना, अफर्मेटिव एक्शन फर्स्ट अलाउज बीइंग टू अ माइनॉरिटी टू बी इन द कंपनी एंड अप्लाई फॉर पोजीशन क्वालिफाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी विल लीगली प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम बीइंग फेवर्ड अगेंस्ट व्हेन दिस हैपन विद। इसके बाद मुझे सी और बी के बाद डी लग रहा है कि देखो, द हायरिंग मैनेजर यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसको रिजेक्ट कर देंगे अगर व्हेन दिस हैपन, तो ये इसके लिए आया होगा ना कि जो कैंडिडेट है उसको रिजेक्ट किया जाता है या उसको उस पोजीशन के लिए फिट किया जाता है, ये चीज। तो मुझे लग रहा है डी के बाद में ए आएगा और फिर ई आएगा। ई तो लास्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ए और ई का एक पेयर मेरे हिसाब से बन रहा था और सी और बी का एक पेयर बन रहा था। सी स्टार्टिंग था, सी बी और ए ई तो बनेगा, बट डी को कहाँ रखेंगे ये मेन था, ये बी ए के बीच में आएगा, लास्ट में आएगा। तो द हायरिंग मैनेजर ऑफ द कंपनी डिसाइड्स, तो मुझे लग रहा है कि बी के बाद में डी सही है। देखते हैं बाकी सेकंड कौन सा है, बी हो जाएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग आफ्टर रीअरेंजमेंट कंसीडर देन, पोजीशन ऑफ हाउ मेनी सेंटेंसेस चेंज आफ्टर रीअरेंजमेंट, ओके, अदर देन ABCDE, कंसीडर नो सेंटेंस अदर देन ABCD, ओके। तो किसकी किसकी चेंज हुई है बताना है, ए बी, तो एक ये चेंज हुआ है, देन बी अपनी जगह पे है, सी चेंज हुआ है, डी चेंज हुआ है, ई अपनी जगह पे है, तो सिर्फ 3 चेंज हुए हैं। गिवन सेंटेंस नॉट ओनली कैन इट लीड टू द कंपनी and thousands millions of dollars if the verdict of the case is against them, but it can also damage the credibility of the company to its consumers and clients should follow which of the following sentences after the rearrangement. Not only can it lead to the company having pays thousands and millions of dollars, credibility of the company किसको फॉलो करेगा बताना है।
But many companies do not realize that they face such a consequence when an employee feels that he or she being judged for his or her race and in turn file a case. So not only can it lead to the company having pay out thousands or millions of dollars if the verdict of the case is filed against them, but it can also damage the credibility of the company to its customers and clients. The verdict of the case is against them. Could possibly file a case against the company. मुझे यहाँ पे ए के बाद में ई लग रहा है कि हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फाइल अ केस एंड नॉट ओनली इट लीड्स टू कंपनी हैविंग टू पे आउट थाउजेंड्स ऑफ. If the verdict of the case is against them, it can damages the credibility of company to its customers, consumers and clients. But many companies do not realize that they face such consequences when an employee feels that he or she being judged for his or her race and in turn file a case. मुझे ए और ई में कंफ्यूजन लग रहा है कि इन्हीं दो में से एक को फॉलो करेगा. ई वाला हो सकता है बट ए भी हो सकता है, तो मेरे को इसमें काफी कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ पे भी केस को फाइल करने की बात की गई है. And could possibly file a case against the company. Not only can it lead to the company having to this if the verdict of the case is against the company and to consumer. तो A मुझे ज्यादा सुटेबल लग रहा है, बाकी देखते हैं. Which of the following is fourth? तो fourth A हो जाएगा. नेक्स्ट है पैसेज, ये वाला. ओके, पहले बाकी क्वेश्चंस कर लेते हैं और जो है इससे अलावा ये अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द. अगर ये क्वेश्चन कीवर्ड से हो रहा है तो मैं पैसेज रीड नहीं करूंगी, ठीक है. अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन. तो देखते हैं. रशिया इन्वेडेड यूक्रेन ऑन February 24 apparently to stop NATO's further expansion into its neighborhood. Vladimir Putin, whose most important foreign policy focus on weakening NATO. साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो. जहाँ पे सेटबैक हाईलाइटेड वर्ड है इसकी अगली लाइन में, तो वीकनिंग NATO हो जाएगा. विच इज इनकरेक्ट. रशिया इन्वेडेड यूक्रेन टू स्टॉप नाटोज एक्सपेंशन. तो ये तो सही है क्योंकि पहली लाइन में बोला है यही चीज, ठीक है. तो रशिया इन्वेडेड यूक्रेन टू स्टॉप नाटोज एक्सपेंशन, तो ये तो ठीक है. पहला सही है, इनकरेक्ट पूछा तो पहला दूसरा ऑप्शन नेट भी देखते हैं. रशिया एंड फिनलैंड हैव फ्रेंडली पास्ट. Russia and Finland have friendly past. यहाँ पे लिखा particularly alarming for Russia is the case of Finland with it has a hostile past. तो दूसरा wrong है, ठीक है. तो B तो हो गया, अब C चेक करना है. Finland allied with Swedish army and attacked on Soviet troops. Finland allied with Swedish army. ओके, 11 मिनट बचे हैं. कहाँ पे है. यहाँ पे लिखा है कि Hungary, which has been deep tied with Russia and have already held up the European Union's plan to ban Russian oil imports, has not made its view clear, but the mere declaration of intent by Finland and Sweden to join NATO has sent tensions in Europe soaring. But Russia, Finland and Sweden are sovereign country, यानी कि Finland allied with the Swedish army, free to take decisions in joining the alliance. यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है. यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिनलैंड स्वीडन सॉवरेन कंट्री हैं एंड अटैक्ड ऑन सोवियत ट्रूप्स, free to take decisions on joining any alliance. सोवियत ट्रूप्स की कोई बात की गई यहाँ पे.
यहाँ पे लिखा है कि द फिन्स इन अलायंस विद द जर्मनी नाजिस अटैक द, तो जर्मनी के साथ होगा यहाँ पे, ना कि स्वीडन, तो इसलिए दूसरा भी रॉन्ग है, तो बी और सी हो जाएंगे इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन फिट इन द ब्लैंक? लास्ट वीक द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड विच हैज स्टेड न्यूट्रल, विच हैज स्टेड न्यूट्रल डैश एट द एंड, एट द एंड होता है, सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाइंड आउट द वेदर द ग्रामेटिकल एरर इन इट। नाउ यूक्रेन अपीयर टू, तो यूक्रेन के साथ अपीयर्स आना चाहिए, पहले में एरर है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, एन एक्ट ऑफ रिवेंज क्या होता है? रिटेलिएशन होता है। चूज द वर्ड मीनिंग ऑफ द गिवन एडम ऑफ द फेयर, हेल्ड अप, ओके, हेल्ड अप, हेल्ड अप कहाँ लिखा हुआ है? इसमें पैसेज में नहीं मेंशन है क्या? हाईलाइट तो वर्ड्स में नहीं है, हेल्ड अप, सिट बैक, ओके। देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर पैसेज में नहीं मिल रहा तो वैसे देखते हैं, इसमें एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। हेल्ड अप मतलब टू रॉब समवन और समथिंग, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। टू डिले और पोस्टपोन फर्दर एक्शन, हेल्ड अप मतलब डिले करना, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। एक बार मिल जाता पैसेज में तो थोड़ा इजी हो जाता करना। Stayed out, which has stayed out of military without delay. President has stayed near the end of war and they hope the country will apply NATO. With the past in Finland and Russia. यहाँ पे मेंशन है कि हंगरी विच हैज डीप टाइज विद रशिया एंड हैज ऑलरेडी हेल्ड अप द यूरोपियन यूनियंस प्लान टू बैन रशियन ऑयल इंपोर्ट्स। हेल्ड अप द यूरोपियन यूनियंस प्लान टू बैन रशियन ऑयल इंपोर्ट, to withstand the force of something, to raise something or someone in air. Hungary, which is in deep ties with Russia and has already hailed up the European Union plan to ban Russian oil imports, has not made its view clear. तो to delay or postpone further action or someone or something, ये मुझे यहाँ पे सही लग रहा है, held up का सेंस जो है इस पैसेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तीनों, देखते हैं इसको बनाते हैं, कुछ बन जाएंगे क्वेश्चन, अगर समझ में आता तो कर लेंगे। लाइटिंग इज इंपॉर्टेंट इन वीडियो एंड फिल्म प्रोडक्शन बिकॉज कैमराज डू नॉट रिस्पॉन्ड टू लाइट्स इन द सेम वे दैट द ह्यूमन्स आई डज। द finite detail and lightning contrast a human eye can see are incredibly developed, and cameras cannot process or pick up this as well. Additional lighting is necessary to make the definition of a video or film's definition of comparable quality to what the human eye sees naturally. The correct lighting can determine the mood of the scene and can evoke a more dramatic or subtle palette for the film. तो क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है कि लाइटिंग इज वन ऑफ द की फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन इफेक्टिव सिनेमेटोग्राफी। ये पहला तो पक्का ही सही होगा क्योंकि इसी के बारे में बात ही हो रही है मेनली। The more advanced the video and film production, the more advanced the lighting behind it. ये भी सही लग रहा है। Sunlight is best for shooting in a film. यार सनलाइट की तो कोई बात नहीं की है यहाँ पे, पैसेज से ही नहीं है, बिल्कुल अलग ही है, तो थर्ड तो होगा ही नहीं। ये पहला और दूसरा मुझे यहाँ पे मोस्ट सुटेबल लग रहा है। School boosts confidence and teaches us to establish and maintain friendships and helps us learn how to work together as a team, which is a primary tenet of any successful society. Without school, knowledge would not spread as quickly and our access to new ideas and people could easily be cut off. Inference कि apart from academic teachings, the school also helps us develop our personality. How to work together as a team, तो इसका मतलब personality से related बात कर रहे हैं, तो ये पहला तो सही होगा। स्कूल्स टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी एज अ फीस, देखो इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। सेकंड वाले का कोई सेंस नहीं है, मनी एज अ फीस हाई अमाउंट, तो सेकंड नहीं होगा, तो एलिमिनेट करो अगर ऑप्शन, तो लास्ट के 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। फर्स्ट वाला कंसीडर करते हैं अभी। अ स्कूल्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ। देखो यार ये वाला ऐसे तो सही लग रहा है, बट अकॉर्डिंग टू पैसेज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं कही गई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये थर्ड वाला सही होगा।
तो सेकेंड वाला तो होगा नहीं, सारे ऑप्शन इग्नोर होते हैं, नन ऑफ देम फॉलो हो सकता है, बट पहला वाला मुझे सुटेबल लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि वर्क टुगेदर एज अ टीम, मतलब एक पर्सनैलिटी डेवलप करना है सक्सेसफुल सोसाइटी में। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि पहला जो है वो सही होगा। और यहाँ लिखा है स्कूल बूस्ट्स कॉन्फिडेंस एंड टीचर्स अस टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन फ्रेंडशिप, तो इससे लग रहा है पर्सनालिटी के बारे में एकेडमिक्स के अलावा भी जरूरी है, बट सेकंड तो बिल्कुल इरेलेवेंट ही है, तो फर्स्ट हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे बात नहीं की गई है। रिवर्स आर द arteries of our planet, but the threats to our lives in fresh water are multiplying. A dangerous combination of climate change, dams, diversions, and pollution is transforming our lives from vibrant waterways to stagnant dead zones. Freshwater ecosystems have lost an astonishing 81% of their aquatic population since 1970, the highest rate for any ecosystem. Inferences कि the rivers need protection from pollution, पहला सही लग रहा है। We will soon face scarcity of fresh water. 81% aquatic population since the narrator. Next लिखा है कि rivers are a very important natural sources. लिखा है rivers are the arteries of our planet. फर्स्ट और थर्ड तो सही है, फर्स्ट थर्ड तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड सही है। और वी विल सून फेस स्कार्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर, यहाँ लिखा है बट द थ्रेट्स टू आवर रिवर्स एंड फ्रेश वाटर आर मल्टीप्लाइंग। A dangerous combination of climate change, dams, diversions, pollution transforming our lives from vibrant waterways to stringent dead zones. तो ये भी सही है कि मतलब we will soon face scarcity of fresh water, तो यहाँ पे मुझे तीनों ही सही लग रहे हैं। तो यहाँ पे हो चुका है डन, अभी 3 मिनट्स लेफ्ट हैं। इस क्वेश्चन में मुझे काफी कंफ्यूजन है ए और ई में, बट देखते हैं। तो अभी मैं ये सबमिट कर रही हूँ सेक्शन, और जो क्वेश्चंस रॉन्ग होंगे मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगी कि कौन से क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और इसके बाद डाटा एनालिसिस एंड ये वाला जो नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और देखते हैं कितने क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि मेरा क्वांट में किसी भी मॉक टेस्ट में बन ही नहीं रहे हैं क्वेश्चंस। सो ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।